नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज बात करेंगे महेश कुमार कुमार बर्णवाल की भूगोल की बुक की। ठीक है। तो बुक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुक तो मैंने पहले भी आप लोगों को सजेस्ट की है। बुक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे करा था कि इनके कंटेंट्स क्या क्या है अंदर। ठीक है। अभी क्या है कि जो संस्करण है वो बदल के आ गया है इसका। ठीक है। अभी जो मेरे पे है वो पुराना, इस ये जो है अभी का संस्करण है 2022 वाला। ठीक। आप जो मंगाएंगे अभी लेटेस्ट, अगर जिसके पास जिसने नहीं मंगाई है तो वो लेटेस्ट 2023 वाला संस्करण मंगाएं। ठीक है। तो देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको कि मेरे पे कौन सा वाला संस्करण है इसका। तो देखो मेरे पे ये वाला है। ठीक है। ये वाला संस्करण है और ये है 15वां संस्करण, दो कि अभी 16वां आ चुका है इसका लेटेस्ट मार्केट में। ठीक है। तो ये लेटेस्ट संस्करण आ चुका है इसका और आप इस वाली को मंगाएं चाहे उसको मंगाएं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, ज़्यादा 19-20 का फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता है। किसी के पास पुरानी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लेटेस्ट आ गया तो इसमें से नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है, पढ़ना वही होता है। जिसके पास पुरानी भी है उससे वो काम चल जाएगा, जिसके पास ये भी है उससे भी काम चल जाएगा, और जिसके पास जो नई अभी भी खरीदी लेटेस्ट उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। और बात कर लेते हैं इसके रेट, एमआरपी वगैरह प्राइस की, तो वो मैं आप लोगों को टेबल पे बता देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है। जैसे मैंने कल लक्ष्मीकांत की बताई थी। ठीक है। तो चलिए अभी इसका मैं टेबल पे बताता हूँ आपको कि इसकी प्राइस कितनी है, इसकी एमआरपी कितनी है, और इसका क्वालिटी क्या थी और कितने की है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें कंटेंट्स क्या क्या है। ठीक है। कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। ठीक। तो आप लोग यूपीएससी के सिलेबस से इसको मैच करा सकते हैं। तो दोस्तों ये है महेश कुमार बर्णवाल की बुक भूगोल की एक समग्र अध्ययन है ये। और देखिए ये संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो ये पिछला 15वां संस्करण है और इसके बाद एक 16वां संस्करण भी आ चुका है मार्केट में। तो देखो जिन्होंने नहीं खरीदी है वो 16वां संस्करण खरीदें। ठीक है। और जिनके पास ये है ये भी बेहतर है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं तो वो देख लेना आप लोग। ठीक है। तो चलिए, तो इसकी बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की। तो विषय सूची की बात करनी है और पहले मैं इसका आपको लोगों को रेट बता देता हूँ कि रेट कितने की पड़ी है ये। तो 495 इसमें रेट होता है, लेकिन ये 300 के अप्रोक्स पड़ जाती है, 300 के आसपास, और मेरे को भी लगभग लगभग उतने की पड़ी थी ये, 300 के आसपास की। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसकी विषय सूची की, और इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो फर्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। ये ओरिजिनल है, मार्केट से खरीदी थी मैंने। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि विषय सामग्री में क्या क्या दे रखा है। ठीक है। तो चलिए सीधा अनुक्रमणिका देखते हैं इसकी, विषय सूची जिसे कहा जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसको आप लोगों के लिए थोड़ा जूम कर लूँगा इसको, ताकि थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे। और चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इस पर, और यहाँ से शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है। तो विषय सूची में देखो सबसे पहले है ब्रह्मांड। ठीक है। ब्रह्मांड में क्या क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत एवं लार्ज हैडन कोलाइडर है, आकाशगंगा है, तारे की उत्पत्ति और विनाश है, जीवन चक्र, सौरमंडल, सूर्य ग्रह, प्लूटो उपग्रह, सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, कृत्रिम उपग्रह हैं इसमें। ठीक है। एस्ट्रोसैट है, वीनस उपग्रह है, उल्काशम है, उल्कापिंड है, पुछल तारे हैं, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह हैं। तो ये सामान्य भूगोल ब्रह्मांड में है। ठीक है। तो दूसरा है, अब आता है दूसरा चैप्टर है आपका पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है। तो पृथ्वी की गतियों में अगर देखा जाए तो देखिए घूर्णन अथवा दैनिक गति है, परिक्रमण अथवा वार्षिक गति है, दिन रात का छोटा हुआ बड़ा होना है, पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति है, ऋतु परिवर्तन है। ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है। बाकी दो इसमें और है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखो ज्वार भाटा है इसमें, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है। ठीक है। अब तीसरा चैप्टर है इसमें, अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा व समय है। आकाश अक्षांश है, देशांतर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि है, रेखा है, मानक है, समय है, स्थानीय समय की गणना में सहायक तथ्य हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। भौतिक भूगोल में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें है पृथ्वी की उत्पत्ति है। ठीक है। वह संकल्पनाएं हैं।
अद्वैतवादी संकल्पना है, द्वैतवादी संकल्पना है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है। पृथ्वी में भूगर्भिक इतिहास के प्रमुख तथ्य हैं। आद्य कल्प है, पुराजीवी महाकल्प है, ठीक, मध्यजीवी है, महाकाल कल्प है, नवजीवी महाकल्प है, नूतन महाकल्प है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, अप्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, पृथ्वी की रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें हैं, ठीक। अब दूसरा पेज देख लेते हैं कि दूसरे पेज में क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा फोकस कर लेंगे और इसमें देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें देखिए क्रस्ट या भूपट्टी है, मेंटल या भूप्रवाह है, क्रोड है या अंतरतम है। फिर उसके बाद आ जाती हैं चट्टानें। तो चट्टानों का वर्गीकरण है, आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल, बलन, भ्रंश, भ्रंश द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियाँ, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, ठीक। भूकंप व सुनामी है, भूकंप व भूकंपों का वैश्विक वितरण है, सुनामी, डार्ट, भारत के भूकंपीय क्षेत्र व आपदा प्रबंधन, भारत के भूकंपीय जोनों का नया वर्गीकरण, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी का वर्गीकरण है इसमें, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल रूप है, लावा डार्ट है, ज्वालामुखी ग्रीवा है, ठीक है, या डाइट्रेम है। ज्वालामुखी का वैश्वीकरण वितरण है, विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी भी हैं। तो अब यहाँ से देख लेते हैं कि बहिर्जात बल है, अपक्षय अपरदन है, अपरदन चक्र है, अपरदन के प्रक्रम है, नदी है, बहता जल है, भूमिगत जल और उससे निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है। सागरीय जल है, हिमानी है, परिहिमानी है, पवन है, महाद्वीप एवं प्रमुख महाद्वीप, प्रायद्वीप, भूपटल के विभिन्न उच्चावच हैं, पर्वत है, भूसन्निधि है, पठार है, ठीक है, मैदान है, मरुस्थल है, द्वीप है, जल संधियां हैं, झील है, नदियों के अपवाह तंत्र व प्रतिरूप हैं, ठीक है। अच्छा, विश्व के प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, जलमंडल है, महासागरीय नितल उच्चावच है, महाद्वीपीय निमग्न तट है, निमग्न ढाल व उत्थान है। तो ये चीज़ें हो गई इसकी। अब इसका पेज पलट लेते हैं, दूसरे पेज पे देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें हैं और बाकी जो नहीं होगी उसमें थोड़ा बहुत से चेंजेस हुए होंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट जिसने नहीं खरीदी है वो खरीद सकता है, जिसने खरीद ली है, ये वाली खरीद ली है, तो ये भी बेटर है, ठीक है। तो खाली इसका मैं कंटेंट्स बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें कंटेंट्स क्या क्या हैं, क्या आपके काम की चीज़ें हैं इसमें कि नहीं है, ठीक है। तो महासागरीय नितल मैदान है, अच्छा, जलमग्न कटक व नितल पहाड़ियाँ हैं, जलमग्न खाइयाँ तथा गर्त है, जलमग्न कैनियन है, तट सोल भीति है, प्रशांत महासागर और नितल उच्चावच है, अटलांटिका महासागर का नितल उच्चावच है, हिंद महासागर नितल का उच्चावच है। महासागरीय तरंग व धाराएं हैं, महासागरीय तरंगे हैं, इसमें महासागरीय धाराएं हैं, प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, हिंद महासागर की धाराएं हैं, ठीक है। सागरीय जल में तापमान व लवणता, महासागरीय निक्षेप और प्रवाल भित्तियां हैं, ठीक। सागरीय तापमान है, सागरीय लवणता है, प्रवाल भित्तियां हैं, प्रवाल विरंजन है। वायुमंडल है, वायुमंडल संगठन व संरचना है, वायुमंडल का संगठन है, वायुमंडल की संरचना है, ठीक है। वायुमंडल सूर्यातप एवं तापमान है, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वायुमंडल का शीतलन और ऊष्मन है, दैनिक तापांतर है, ठीक। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि दूसरे टॉपिक पे क्या है। तो यहाँ से है वार्षिक तापांतर है, तापमान का अक्षांशीय वितरण है, ऊष्मा बजट है, क्षैतिज या अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन है, तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन है, तापमान विसंगति है, रुदोष्म अथवा एडियाबेटिक ताप परिवर्तन है, ऊष्मादीप है, वायुमंडलीय दाब व परिवर्तन पवन है, वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब का वितरण है, पवने हैं, पवनों के प्रकार हैं, प्रचलित पवने हैं, मौसमी या सामयिक पवन है, स्थानीय पवने हैं, जेट स्ट्रीम है, वॉकर संचरण और दक्षिणी दोलन है, आर्द्रता एवं वर्षण है, आर्द्रता है, संघनन के रूप हैं, बादल है, बादल का वर्गीकरण है, वर्षा है, कृत्रिम वर्षा है, वायु राशि है, ठीक।
और वायु राशि है, वाताग्र है, वा चक्रवात है। ठीक, तो ये चीज़ें इसमें हैं। अब इसके नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो देखो, चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रति चक्रवात है। जैव मंडल है। विश्व की मिट्टियां हैं, मृदा निर्माण के कारक है। मिट्टियों का वर्गीकरण है। मृदा अपरदन व निम्नीकरण है। मृदा क्षरण व अपरदन के कारक है। मृदा अपरदन के प्रभाव है। मृदा संरक्षण के उपाय हैं। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है। विश्व के प्रमुख बायोम क्षेत्र है। वन बायोम है, सावना बायोम है, घास भूमि बायोम है, मरुस्थलीय बायोम है, टुंड्रा बायोम है। ठीक है, प्रमुख स्थलीय बायोम है की विशेषताएं हैं। पारिस्थितिक तंत्र व पर्यावरण है आपका। पारिस्थितिक तंत्र के घटक आहार श्रृंखला व आहार जाल है। पारिस्थितिक पिरामिड है। पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय प्रभाव है। ठीक, पर्यावरण संरक्षण व विकास की दिशा में किए गए कुछ प्रमुख प्रयास। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। रियो डी जेनरियो सम्मेलन है। ठीक, अब यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या है इसमें। ठीक है, तो क्योटो सम्मेलन है इसमें। ठीक है, क्योटो सम्मेलन, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, नुसा दुआ सम्मेलन, रियो +20 सम्मेलन, कार्बन ट्रेडिंग, जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी रिपोर्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, डिजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डिटर्जिफिकेशन है इसमें। C40 शहर सम्मेलन है। पेरिस सम्मेलन है। ग्लासगो सम्मेलन है। जैव विविधता है व उसका संरक्षण है। जैव विविधता सम्मेलन 2010। आईची लक्ष्य एवं नागोया प्रोटोकॉल है। जैव विविधता दिवस है। जैव विविधता दशक है 2011-20। पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक है 2021-30। मानव व पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं, सतत विकास है, विश्व के वन संसाधन है, वैश्विक जलवायु है। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक है, अर्थ आवर है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व संधियां हैं। ठीक, अब आता है इसमें आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल में कृषि हैं, फसलें हैं, प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक देश हैं। कृषि पौधों के खोज का इतिहास है। विश्व में कृषि की विशेष प्रकार है। कृषि विधिक एवं तकनीकी है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। अब इसका पेज पलट के देख लेते हैं कि इसमें दूसरे पेजेस में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको हेडिंग वाइज बता देता हूँ इसमें कि हेडिंग वाइज क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो, इसमें है पशुपालन व मत्स्यन भी है। ठीक है, विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन भी इसमें है। विश्व के प्रमुख उद्योग हैं। विश्व के में परिवहन भी हैं इसमें। ठीक है, मानव भूगोल में भी हेडिंग्स दी हुई है इसमें। तो विश्व की प्रजातियां व जनजातियां हैं इसमें। ठीक, और पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण भी है, देखिए इसमें। तो ये हेडिंग्स भी हैं इसमें। ठीक, अच्छा, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत हैं। मानव प्रवास है आपका। नगरीकरण भी है। नगरीकरण में इतनी सारी हेडिंग्स हैं, देख लीजिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें इस पेजेस में है। बाकी इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें है मानव विकास रिपोर्ट है। ठीक, ये मानव विकास सूचकांक, मानव रिपोर्ट, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, जैसे लिंग असमानता सूचकांक आ जाता है, असमानता समावेश विकास, तो ये सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं, जो कि सारा यूपीएससी के मतलब की चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, ये बुक जो है वो नोट्स फॉर्म में है, तो ये बहुत बढ़िया बुक है। वैसे एक हिसाब से देखी जाए तो बहुत अच्छी बुक है यूपीएससी के लिए। ठीक है, अच्छा, विश्व के क्षेत्रीय भूगोल देखिए इसमें। एशिया है इसमें। ठीक है, उसके बाद यूरोप है आपका। दूसरे पेजेस में ये है यूरोप। ठीक है, फिर उसके बाद पलट लेते हैं तो देखो, ये इसमें अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, ओशेनिया है, अंटार्कटिका है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। और तब दूसरे उसमें आता है, सबसे पहले इसमें विश्व का भूगोल था, अब ये भारत का भूगोल आ गया है। ठीक है, तो भारत के भूगोल ये दोनों है। इसमें पहले विश्व का भूगोल था जो हम पढ़ रहे थे, और अब हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल में क्या क्या चीज़ें। तो देखो, भारत एक सामान्य परिचय है पहले। तो उसमें भारत का नामकरण, भारत की स्थिति, विस्तार, हिंद महासागर का महत्व, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका भौतिक पहलू में आ जाते हैं आपके। देखो, भारत की भूगर्भिक संरचना आ जाती है। ठीक है, भू आकृतिक प्रदेश आ जाते हैं भारत के। ठीक, अफवाह तंत्र आ जाते हैं इसमें। ये देखिए, अफवाह तंत्र भी हैं इसमें।
ठीक है, अफवाह तंत्र आ जाते हैं इसमें। और दूसरे पेजेस में देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो जलवायु इसमें आ जाती है, ठीक है, भारत की मिट्टियाँ आ जाती हैं, भारत की मिट्टियाँ हैं, भारत की भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, ये देखिए, ठीक है। जीव मंडल इसमें आ जाता है, ये है जीव मंडल। तो ये बाकी की चीज़ें तो ये आप लोग देख लेना, बाकी मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके उसमें आ जाएंगी, काम आने वाली चीज़ें हैं ये, तो इनको ध्यान से देखिए, ठीक है। देखो पर्यावरण व पर्यटन है, ठीक। आर्थिक खंड खंड में भारत की कृषि है, इसमें देखो भारत की कृषि है, ठीक है। सिंचाई सिंचाई के बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इसमें, ठीक। उसके बाद ये सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं। अच्छा ये देखिए, ये दूसरे पेज में ये हेडिंग्स दे रखी हैं। तो जैसे इसमें देखिए क्या क्या है, ये चुटक पुनर्पना बिजली परियोजनाएं हैं, बिजली की परियोजनाएं हैं, तो बहुउद्देशीय योजनाएं, जो जो चीज़ें हैं इसमें। अच्छा भारत के का पशु संसाधन है इसमें, ठीक है। और भारत के खनिज व ऊर्जा संसाधन भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है, ये है। तो देखिए पशु संसाधन ये हो गया, और खनिज ऊर्जा संसाधन ये चीज़ें हो गई, ठीक। अब आगे पलट लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। देखो उद्योग भी है इसमें, तो देखो ध्यान से देखिए, तो उद्योग भी है इसमें, ये उद्योग हो गए इसमें, ठीक है। भारत के में परिवहन भी है, ठीक है, कि परिवहन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक। एक्सप्रेस रेलवे, जैसे रेल परिवहन हो गया आपका, भारत मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया, सड़क परिवहन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। अच्छा इस इधर साइड देख लेते हैं, मानवीय पहलू में भारत की प्रजातियां व जनजातियां भी इसमें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, भारत की प्रमुख जनजातियां क्षेत्र हैं, भारत की जनजातियां हैं, भारत की अन्य जातियां हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें अवेलेबल है, ठीक। अब लास्ट जो पेजेस हैं उसमें क्या चीज़ें दे रखी हैं वो भी हम ध्यान से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो भारत की जनसंख्या इसमें है, ठीक है। भारत की जनानकीय विशेषताएं हैं, भारत में नगरीकरण है, ठीक। तो उससे संबंधित ही नीचे दे रखी हैं हेडिंग्स, ठीक। राज्य के कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं इसमें, ये देखिए, राज्य के कुछ राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये दे रखे हैं इसमें। भौगोलिक विचारधारा, प्राचीन काल, पूर्व उत्तर मध्यकालीन भूगोल, पुनर्जागरण काल, आधुनिक काल। तो ये एक नोट्स फॉर्म की बुक है, और यहाँ से आ जाती है ये सामान्य भूगोल। तो देखो ये नोट्स फॉर्म में है, और इसकी पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे तो इसकी पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये पढ़ने में भी अच्छी लगती है, ठीक है। तो देखो ये रही महेश कुमार बर्णवाल की बुक। और अगर आप लोगों को ये बुक खरीदनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीद सकते हैं। 300 के आसपास ये पड़ जाएगी आपको मार्केट से, 300 350 के आसपास। अब इसका नया 16वां संस्करण आया है, तो वो आप लोग देख लेना कि आप देखो, अगर नहीं खरीदी है तो नए नई खरीदना, लेटेस्ट, ठीक है। क्योंकि ये पिछले साल की है, मतलब ये संस्करण इससे पहले का है, इससे के बाद एक संस्करण और आ गया है इसका। तो ये इतनी पुरानी भी नहीं है, और इतनी मतलब लेटेस्ट भी नहीं है, ठीक है। तो देख लेना ये चीज़ें, और बाकी रेट एमआरपी मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी और कुछ जानना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।